नाउ वी स्टार्ट। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 2a। आपको एक स्क्वायर गिवन है ए बी सी डी ऑफ साइड 2a। अब स्क्वायर की सब साइड इक्वल होती हैं, तो सब साइड ए बी बी सी सी डी और ए डी हमारी 2a हो गई। इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है? टेकिंग ए बी एंड ए डी एज एक्सिस। तो देखें यहाँ पे ध्यान से, ये ओरिजिन का साइन है, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखें, ए बी साइड ऑफ द स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस, ए डी ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, टेकिंग ए बी एंड ए डी एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, and we have to find out the coordinates of A, B, C and D। कैसे करेंगे बताइए? एक ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताइए। देखिए ए एंड डी पॉइंट बोथ आर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ए एंड डी बोथ आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो कल हमने पढ़ा था कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल रहे थे? एब्सिसा। तो ए और डी इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट हैं उसके वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट बताइए। देखिए वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0 0 0। क्लियर है बिल्कुल, बिकॉज ए लाइज ऑन द ओरिजिन। ओरिजिन तो कल हमने पढ़ा था, वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर इंटरसेक्ट, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पे ओरिजिन क्या है? E। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0 0। अब देखिए डी के कोऑर्डिनेट बताइए। अब डी भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0। अब ये बताइए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर 2a। 2a। वेरी गुड। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2a, 0। फर्स्ट इज एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड इज वाई कोऑर्डिनेट। ओके। अब बताइए सी। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब सी तो ना एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। आप बता सकते हैं सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर 2a। 2a। एंड देखिए इसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 2a। तो 2a, अब आप बताइए बी के कोऑर्डिनेट। अब बी किस पे लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पर। तो जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0। 2a। 0, 2a। 2a। वेरी गुड। यहां तक किसी को समझना है फर्स्ट पार्ट इसका? ए पार्ट तो बताइए। सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। जो लेट आ रहे हैं मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन ये था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 2a। एक स्क्वायर है हमारा एबीसीडी, उसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और उसकी साइड गिवन है। और आप जानते हैं कि स्क्वायर की सब साइड इक्वल होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? टेकिंग ए बी एंड ए डी एज एक्सिस, मतलब स्क्वायर ए बी सी डी की जो दो साइड है, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, ए डी साइड रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस। यही कंडीशन थी, टेकिंग ए बी एंड ए डी एज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे ए बी सी एंड डी के। अब देखिए ए लाई कर रहा है ओरिजिन, तो इसके तो सिंपल सा है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0। अब देखिए डी पॉइंट भी किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है।
अब देखिए सी पॉइंट, अब सी ना एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना वाई एक्सिस पे, तो सी के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2a, वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2a, मींस 2a, 2। अगेन पॉइंट बी देखिए, पॉइंट बी लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0, 2a। अब देखिए सेकंड कंडीशन, taking the center of the square as origin and axis parallel to the sides AB and AD। अब देखिए मैं फिगर बना रहा हूं, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इज y एक्सिस। अब ये जो स्क्वायर ABCD है, इसका जो सेंटर है स्क्वायर का वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ये ओरिजिन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं वहां से, जो सेकंड पार्ट था बी, टेकिंग द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एज ओरिजिन, स्क्वायर का सेंटर यहाँ पे है देखिए ओरिजिन पे, ठीक, एंड साइड्स ए बी एंड ए डी, एक्सिस किसके, अब ए बी के पैरेलल कौन सा एक्सिस है यहाँ पे, वाई एक्सिस, और ए डी के पैरेलल कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो देखिए दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, टेकिंग द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एज ओरिजिन एंड एक्सिस पैरेलल टू द साइड्स ए बी एंड ए डी। मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए साइड ए बी किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस, एडी किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ओरिजिन को आपको इस स्क्वायर का सेंटर लेना। अब स्क्वायर की साइड हमें कितने गिवन थे, 2a, तो क्या मैं लिख सकता हूं, देखिए ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, इज इट राइट और रॉन्ग, सर राइट। राइट। सर यस। भाई ये तो सेंटर है ना ओरिजिन, तो a प्लस ए कितनी साइड हो गई, सी डी 2a। यहाँ पे देखिए a प्लस ए 2a, a प्लस ए 2a, हो गई सब साइड 2a। यस सर। अब इसके सेंटर बताएंगे, अब हमें कोऑर्डिनेट्स बताने अगेन ए बी सी एंड डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब ए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एनी वन ऑफ ईच, सर थर्ड थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। ए लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, और आप वैसे भी जानते हैं, देखिए मैं इसको, जब आप ये नंबर लाइन समझ लीजिए एक्स एक्स, तो 0 के लेफ्ट में माइनस होता है, ठीक, और बिलो वाई एक्सिस पे ये भी माइनस होता है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या मैं लिख सकता हूँ, -a, माइनस। यस सर। भाई यस जब सर। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। यस सर। अब देखिए बी के कोऑर्डिनेट, अब बी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सर माइनस सर प्लस। सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये माइनस है और ये A। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट बताइए, सी लाइज इन सर फर्स्ट क्वाड्रेंट सर सर ए कोमा एंड ए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप फर्स्ट जानते क्वाड्रेंट। हैं सर बोथ बहुत आपस। कोऑर्डिनेट, बेटा प्लीज वन बाय वन बोलिए, तो इसके जो है दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी दोनों पॉजिटिव। डी, डी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी सी एंड डी।
और देखिए आपको यहां से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं। मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। The perpendicular distance of a point from the x-axis is 4 unit and the perpendicular distance from the y-axis is 5 unit. X-axis and vertical is y-axis and this is horizontal. अब देखिए एक पॉइंट P है, सपोज ये पॉइंट P, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P लिख देता हूं मैं, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इट इज गिवन 4 यूनिट्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब इस पॉइंट P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से वो 5 यूनिट्स। Write the coordinates of such a point if it lies in first quadrant. ये मैंने जो फिगर बनाई है ये फर्स्ट पार्ट के लिए बनाई है, when point P lies in first quadrant। तो आपको सिंपल सा है P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। when P lies in first quadrant क्या हो सकते हैं बताएं। अब सर 5,4 5,4 एक्स कोऑर्डिनेट कौन से हैं, देखिए ये कह रहे हैं 5,4। आप जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा इस पॉइंट P का, किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, वाई एक्सिस से। पॉइंट P वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P का वाई एक्सिस से, वो एक्स कोऑर्डिनेट। और इसी पॉइंट P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, वो वाई कोऑर्डिनेट। इसलिए इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5,4। अब ये कह रहा है कि जो पॉइंट P है लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड ये क्वाड्रेंट है, अब पॉइंट P जो है लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, कंडीशन वही है। माइनस अब मैं यहाँ पे 5, लिखाऊंगा, आप बताइएगा मैंने गलत लिखा है या 4 लिखा। This is 4 units and this is 5। It is right or wrong? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम है ना पॉइंट P का, फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सर तो जो मैंने मेंशन की है डायमेंशन, इट इज राइट और रॉन्ग। सर राइट इतना टाइम लग रहा है, सही है ये। अब P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -5 -4 -5 एंड -4। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉइंट P का क्या होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P का वाई एक्सिस है, वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट। और पॉइंट P का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो इस पॉइंट P का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कुछ क्लियर हुआ? यस सर चलो, अब ये देखिए कल हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे और ये हमारा रह गया था। देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है इस फिगर में। ये ट्रायंगल जो है पी क्यू आर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है हमको। ये ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं जिसकी सब साइड्स इक्वल।
Equilateral triangle means all sides are equal. PQ is equal to QR is equal to PR. ये तो मीनिंग है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आपसे क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स निकालिए पी क्यू एंड आर। अब ये जो डॉट लगाए हुए हैं आप बता सकते हैं कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक? फोर यूनिट्स। 4 यूनिट्स। नीचे भी 4 है। तो देखिए क्यू पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? वाई एक्सिस। सर एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। संयम बेटा प्लीज। जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करते हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया क्यू का 0,4 बाई 1 2 3 4। ये डिस्टेंस कितना है 4 और +4 है क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस। अब ऐसे ही देखें आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब आर भी लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा लेकिन ये -4 है क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है पॉइंट आर ऑन वाई एक्सिस। ये -4 होगा 1 2 3 4। ये -1 -2 आपको दिखाने के लिए मैं लिख देता हूँ। ये 1 2 3। अब क्योंकि पॉइंट क्यू एंड आर दोनों वाई एक्सिस पे लाई कर रहे थे तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यू के +4 होगा आर का -4 होगा वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन क्या हम पी के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? यस सर। नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें डिस्टेंस ओपी नहीं मानता। So we can calculate it. तो सबसे पहले हमको ओपी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए हम जानते हैं कि दोनों एक्सिस परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस एंड। इसका मतलब अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं ओ पी क्यू तो ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो मेरा जो ट्रायंगल है पी क्यू ओ या पी ओ क्यू इज ए राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में वी कैन अप्लाई पाइथागोरस। तो देखिए 90 के सामने वाली जो साइड पी क्यू है ये हाइपोटेनियस है तो पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से ओपी स्क्वायर क्या आएगा देखिए पी क्यू स्क्वायर और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं हमें पी क्यू मालूम है। हमें पी क्यू मालूम है? नो सर। सर नहीं मालूम लेकिन निकाल सकते हैं। मैंने आपको लिखा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सब साइड इक्वल। यहां आप क्यू आर इस ये जो क्यू आर साइड है 4 + 4 कितना हो गया 8। अब माइनस भूल जाइए आप मैं मेजरमेंट की बात कर रहा हूं। तो 4 + 4 तो क्यू आर कितना हो गया 8 यूनिट। इसका मतलब ये सब साइड कितनी होंगी 8 यूनिट्स। तो हमारा पी क्यू कितना हो गया 8 यूनिट्स। तो लगाइए 8 स्क्वायर माइनस ओ क्यू कितना है ये डिस्टेंस कितना है 4। 4 तो 8 स्क्वायर 64 4 स्क्वायर 16 माइनस कर दीजिए 64 में से 16 व्हाट वी गेट 48। व्हाट वी गेट 48। बट 48 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और क्योंकि ये ओपी स्क्वायर आया है तो मुझे ओपी निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 48। अब इसका स्क्वायर रूट करना है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके 2 फैक्टर करिए जिसमें से एक फैक्टर जो है फर्स्ट वाला वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या लिख सकते हैं? क्या मैं 48 को लिख सकता हूँ 16 × 3? यस सर। यस सर। और मैंने क्या ध्यान रखा है कि जो पहला फैक्टर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना। तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है मींस मेरा जो ओपी डिस्टेंस आया है वो कितना आ गया
4√3 by 16 स्क्वायर रूट इज 4 एंड 3 रूट के अंदर। Yes, तो sir. मेरा डिस्टेंस कितना आ गया ओपी? सर अब हम सर बेटा 1 मिनट सर पहले तो ये जो भाई सर इमरजेंसी सर my mom tell to me some ओके things are from shop. ओके चलिए, अब आप बता सकते हैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखिए पॉइंट पी किस पे लाई कर रहा है? ऑन एक्स एक्सिस। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0। और ये डिस्टेंस कितना है? 4। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 4√3, देख लीजिए आप ध्यान से। Sir, please explain again. Sir, please explain P एक्सप्लेन part. अगेन। Sir, P part. म्यूट कर लीजिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। देखिए क्या था, इस आपको ये फिगर गिवन थी और इसमें गिवन था कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल हम बोलते हैं इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। तो हमें अब साइड निकालनी है। देखिए हमें गिवन था 4 + 4 मींस क्यू आर जो साइड है वो 8 यूनिट्स आ रही। अगर क्यू आर 8 यूनिट्स है तो पी क्यू एंड पी आर ये भी दोनों 8 यूनिट्स के इक्वल। तो फर्स्ट हमने क्या किया, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की हमने तीनों साइड निकाली। अब देखिए पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट मुझको निकालने। पॉइंट क्यू किस एक्सिस पे लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे। तो जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। और ये जो क्यू है ये एक्स एक्सिस के अबव लाई कर रहा है ऑन वाई एक्सिस, तो +4 आए। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए 0,4। अब आप आ जाइए पॉइंट आर पर। पॉइंट आर आल्सो लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो इसके भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। एंड बिकॉज आर लाइज ऑन वाई एक्सिस बिलो द एक्स एक्सिस, इसलिए -4 होगा। तो आर के कोऑर्डिनेट हो गए 0,-4। अब देखिए मुझे पॉइंट पी के निकालने। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स जब तक मैं नहीं निकाल सकता हूं जब तक मैं ओपी डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करूंगा। लेकिन मुझे ये मालूम है इस ट्रायंगल पी ओ क्यू में, ये राइट ट्रायंगल है, इसमें मेरा पी क्यू 8 यूनिट्स होगा। ओ क्यू मुझे गिवन है ये 4 यूनिट्स है। तो मैं यहां से इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा बिकॉज ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट ट्रायंगल। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। यहां से मैंने ओ पी स्क्वायर निकाल लिया, पी क्यू स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। एंड पी क्यू मेरा 8 है और ओ क्यू मेरा 4 है। तो 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 64 माइनस 16, व्हाट वी गेट 48। अब 48 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको क्योंकि हमें तो ओपी निकालना है, ओपी स्क्वायर नहीं निकालना है। तो 48 आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके 2 फैक्टर करिए। और जब आप करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट फैक्टर शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 16 × 3, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर रूट 4 बाहर आ गया एंड √3। तो जो डिस्टेंस था मेरा ओपी कितना आ गया? 4√3 यूनिट्स। तो अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड 4, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अब आपको थोड़ा सा भी है तो आप देखिए फोर्थ भी ऐसे ही है, बस फिगर थोड़ा अलग है, आप उससे और क्लियर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, y axis and this is x axis. ये फिगर गिवन है आप, और यहां भी बिल्कुल सेम वही है जैसे यहाँ पे पी क्यू आर इक्विलैटरल ट्रायंगल था, यहां भी आपको गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. Equilateral triangle means all sides are equal. Means AB is equal to BC is equal to CA. ये तीनों साइड इक्वल. अब देखिए आप इसकी ये BC साइड आराम से निकाल सकते. 5 माइनस 1 कितनी हो गई? 4 यूनिट. क्योंकि B कहां पर है? 1 पर. तो 5 माइनस 1 4 यूनिट तो आपकी इसकी BC आ गई, इसकी लेंथ BC. तो जो BC की है वही सबकी होगी, क्योंकि आपको गिवन है ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने तीनों साइड्स की लेंथ निकाली. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमें राइट ट्रायंगल मिल रहा था, यहाँ पे राइट ट्रायंगल नहीं है. मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा. ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस फिगर में. ए से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है. अब यहाँ पे देखिए दो दो राइट ट्रायंगल आपके पास आ गए, ए बी डी एंड वन ट्रायंगल इज ए डी सी. ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी बोथ आर राइट ट्रायंगल. अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता. ट्रायंगल ए बी डी में ले लो या ए डी सी ले लो. ओके, क्योंकि यहां पर तो ये इंटरसेक्ट कर रहे थे दोनों, तो ये राइट ट्रायंगल ऑटोमेटिक मुझे मिल रहा था. लेकिन यहां पे ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेकिन ये राइट ट्रायंगल नहीं है. तो इसको राइट ट्रायंगल बनाने के लिए मैं ए से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला एडी. एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी. ये एक्सक्यूज मी सर. सर इसका कोई और तरीका भी है? नहीं. ओके सर. अब देखिए आप एक थ्योरम पढ़ेंगे आगे जब ट्रायंगल्स उसमें जाएंगे ज्योमेट्री के अंदर. अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको ध्यान से समझ लीजिए. अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है या आइसोसेलियस है. क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड आइसोसेलियस ट्रायंगल मींस शेयर टू साइड्स. टू साइड्स आर इक्वल. तो ये जो थ्योरम है ये तभी अप्लाई होगी व्हेन ट्रायंगल एबीसी या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलियस ट्रायंगल. तो इन आइसोसेलियस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ वी ड्रॉ perpendicular on any side from the opposite vertex, तो वो परपेंडिकुलर एडी जो है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को. मींस बीडी इज इक्वल टू सीडी. ये थ्योरम है जो मैंने यहाँ पे यूज किया. अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल या आइसोसेलियस ट्रायंगल दोनों में अप्लाई होगा. आपको किसी भी साइड के ऊपर अगर अपोजिट वर्टेक्स के परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस साइड को बाइसेक्ट करता है. और ये सिर्फ दो ट्रायंगल में अप्लाई होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलियस ट्रायंगल. इसलिए मैंने जो है ये जो बीडी है ये कितना होगा? ये 4 यूनिट था, तो ये भी 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट.
ओके। Yes, sir. अब इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं कोई सा ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी डी ले लीजिए, ए डी सी ले लीजिए। तो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी एंड अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए एंगल कौन सा 90 डिग्री है इसमें, एंगल ए डी सी। और आप जानते हैं राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है उसको हम क्या बोलते हैं श्रेया? 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं राइट ट्रायंगल में? Hypotenuse. हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब AC यहाँ पे अब मुझे क्या निकालना है बताइए? अगर जब मैं A के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मुझे AD निकालना पड़ेगा। तो AD स्क्वायर किसके बराबर हो गया? यहाँ से CD को इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD। अब वैल्यू रख दीजिए। AC कितना है देखिए 4 यूनिट है, क्योंकि जब BC 4 यूनिट है 5 माइनस 1 इज 4, तो AB और AC भी 4 यूनिट होंगे। 4 स्क्वायर माइनस CD। अभी मैंने कहा कि इसको बाइसेक्ट करेगा तो 4 है तो 2 and 2। So what we get? 4 square is 16, 2 square is 4. What we get? 12. And 12 is also not a perfect square number. JN चौधरी स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा 12 का? Sir, 2 root 3. 4 into 3. We can write 12 as 4 into 3 because 4 is the perfect square number. तो AD कितना आ गया? 2 रूट। चलिए अब मैं कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं। अब देखिए पॉइंट B एंड C दोनों किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं? X-axis. सर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे। तो इनके कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट? वाई Y coordinate. वाई कोऑर्डिनेट बस। तो अब B के कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूं। अब B लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1। ये डिस्टेंस कितना है? 1 है। तो B के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 1, 0। सिमिलरली C आल्सो लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो C का भी जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। 0. और x कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए? 4 या 5? 5. 5. 5। तो C के कोऑर्डिनेट हो गए 5, 0। अब A के कोऑर्डिनेट बताइए। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट Sir, ऑफ 3, 2 root सर 3. 3,2√3। अब देखिए A का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? A का जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। A का y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वही तो x कोऑर्डिनेट है। Yes, sir. कितना है यहां से यहां तक? 3। तो A का x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2 root 3. 2। y कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? पॉइंट A का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AD फ्रॉम द x एक्सिस। तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3, 2 root 2. दादा. म्यूट कर लीजिए वरदान। क्लियर हो गए यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब मैं जरा रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।